साथियों, आज मुझे एक कॉल आया धीरेन्द्र शास्त्री जी की चर्चा के लिए। और अनजान व्यक्ति थे जिन्होंने चर्चा की नाम भी नहीं बताया। जो बागेश्वर धाम वाले महाराज हैं उनकी चर्चा के लिए। तो मैंने चर्चा की उनके साथ श्याम मानव जी की भी उसमें चर्चा थोड़ी सी आई। और फिर मैंने उनको इस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया। तो उस चर्चा को पहले आप सुनिए। ये चर्चा है, पहले थोड़ी सी 10-15 मिनट की चर्चा है। ये आप इस चर्चा को सुनिए, उसके बाद में फिर इसकी समीक्षा हम लोग करते हैं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो भी लोग हैं वो इस रास्ते पे कैसे चले जाते हैं, और क्या सच में उनकी कोई साधना से कोई किसी को लाभ होता है, या उनकी साधना से सच में उन्हें कोई लाभ होता है। इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। क्या ये जो श्रद्धा, विश्वास, साधना, सिद्धि, क्या सच में इनसे कोई लाभ होता है, और या नहीं होता है। और अगर नहीं होता है तो फिर ये लोग इन सिद्धियों के पीछे क्यों पड़ते हैं, और इन्हें प्राप्त करके भी फिर भी इनसे कोई काम क्यों नहीं करवा पाते जैसा कि वो दावा करते हैं। तो उसी बारे में आज मैं पूरा जो है ये इसकी समीक्षा आज होगी। जी, पहले आप ये हल्की सी चर्चा को सुनिए। अभी ये धीरेन्द्र शास्त्री का चल रहा है, इसमें क्या कहना है सर आपका? इसमें तो साफ ही है, ये सब ट्रिक्स ही होती हैं इस तरह के, जो भी सब लोग दिखाते हैं कि किसी के अंदर क्या चल रहा है, क्या है। तो ये तो स्पष्ट ही है, ट्रिक्स ही होती हैं। बहुत सारे मेंटलिस्ट भी ऐसी ट्रिक्स करके दिखाते रहते हैं। शिवानी का दिखा है ना ये? हाँ, जैसे शिवानी ने दिखाया, और भी कई सारे लोगों ने दिखाया, न्यूज पे भी दिखाया। अच्छा, श्याम मानव ने भी दिया है, ऐलान किया है। हाँ बिल्कुल। और संशोधन निर्मूलन कमेटी। यस। और अगर उसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती तो आध्यात्मिक आदमी तो बड़े सरल से होते हैं। उनको जहाँ बोलो वो वहाँ उन चीजों को सिद्ध कर देते हैं जो उनके पास होती हैं वास्तव में। वो थोड़ी ना ऐसे राजनीतिक। सही बात है। हाँ भाई, वो तो सीधे नागपुर चले जाते हैं, ऐसा कर देते, भाई ये लो ऐसा है। सही बात। हाँ, उसमें ये सब बोलने की क्या जरूरत है कि तुम मुझे क्या नाम है श्रद्धा दो या साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्रवादी बना दो। ऐसी बातें बोलने की क्या जरूरत है। पर एक बात सुना सर उसमें आपने, वो हर बार ठटरी तुम्हारी ठटरी, उसका वो गाली दे रहा है, मालूम है? पब्लिक को मालूम नहीं चल रहा है। हाँ, पर वो एक गाली है। हाँ, गाली दे रहा है। गाली भी नहीं कहूँ, वो एक व्यंग्यात्मक एक तरीका है, व्यंग्यात्मक जो हंसी उड़ा। अरे भाई, वो तुमको ललकार रहा है, वो तुम्हारी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसका ठटरी बोल रहा है, तो उसका मतलब क्या निकाल सकते हो आप? में समझ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं, वो सब समझ। जैसे श्याम मानव ने उसको ऐलान करके बुलाया है, बराबर सिद्ध करके दिखाओ। अब वो नहीं जा रहा है तो ठटरी तो उसकी हो गई ना। हाँ बिल्कुल हो गई। नहीं, और एक और चीज है, मैं इसमें श्याम मानव जी के लिए भी कहूंगा कि वो पुलिस प्रशासन को लेके, और वो वहां नहीं आ रहा है तो वो वहां चले जाएं, उसमें क्या दिक्कत आती है? बराबर है। मतलब मैं श्याम मानव जी की जगह होता तो वहां चला जाता पुलिस प्रशासन को लेके साथ में। तो अपने यूएलएम की तरफ से करो ना कोई ऐलान। नहीं, देखो हमारा तो ये काम है नहीं ना, हमारा तो दूसरा काम है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसा आदमी बनता ही क्यों है ना? अब श्याम मानव क्या कहते हैं? श्याम मानव कहते हैं हमें राम कथा से कोई मतलब नहीं, हमें कृष्ण कथा से कोई मतलब नहीं, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं। हाँ, वो केवल अंधश्रद्धा निर्मूलन की बात करते हैं। अरे भाई, सारी अंधश्रद्धा तो धर्म से आ रही है। सही बात है। तो फिर ये तो नहीं, पर वो भी क्या करे बेचारे, सब दबे हुए हैं इसी तरीके से।
वो आवाज नहीं उठा पा रहे, क्योंकि पब्लिक भी पागल है, विरोध करने लगती है ना, धर्म में आस्था से सब जुड़ी हुई बातें कहते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना। इसके लिए ये क्या है, दो रास्ते रखते हैं, बोलते हैं ना, तब तो छठबारी एक तो रखते हैं कि भाई देखो हमने ये नहीं कहा है। हाँ तो फिर तो ये भी चालू हुए ना फिर। समझ गए, ये नेता लोग अभी सब, ये कोई भी किसी के भी व्यक्ति को ले लो, वो जो ऐसा शब्द बोलेगा तो वो छटक जाएगा वो। हाँ तो फिर मतलब कोई नहीं हुआ ना, जबकि उन्होंने श्याम मानव ने ये कुछ कहा भी कि वहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियन जाते हैं, उनके यहाँ सब कुछ जाते हैं, तो पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और अभी कल या परसों ही महाराष्ट्रियन पुलिस ने बोल भी दिया कि हमने 6 घंटे की वीडियो देखी, उसमें कहीं भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि उनके ऊपर कोई केस कर सके अंधश्रद्धा का या जादू टोनों का या वगैरह। बताओ, मतलब उनको 6 घंटे के उसमें उनको कुछ नहीं मिला, जबकि सारी दुनिया को मालूम है कि वहाँ पे अंधश्रद्धा और वो सब चल रहा है। तो ये अंधश्रद्धा ये कुछ और कुछ नहीं है। यस, तो अरे इससे अच्छा खेल तो ये सुहानी करती है। सुहानी शाह का आप यूट्यूब में है? हाँ देखा, मैंने देखा। अरे बहुत बढ़िया, ये धीरेन्द्र शास्त्री तो कुछ नहीं है उसके आगे। हाँ वही बता रहा हूँ ना, तो कहने का मतलब सीधी सी बात है ना, श्याम मानव वाला तरीका भी ठीक नहीं है ना, इसका मतलब बराबर। हाँ वो तरीका हल्के फुल्के लोगों पे चलता है, वही जादू टोना टोटका गलियों में करते रहते हैं ना, बस उन्हीं के ऊपर चलता है वो तरीका। हाँ वो तरीका इनके ऊपर नहीं चलता कि आसाराम, राम रहीम और ये धीरेन्द्र शास्त्री और भी जितने इस तरह के लोग हैं जो हर एक 4-6 साल में उभर के आते रहते हैं, उन पर नहीं चलता इनका कुछ भी नहीं। पर अभी जो देश में चल रहा है वो सही तरह से नहीं चल रहा है, बहुत देश अलग दिशा में जा रहा है। नहीं, और बल्कि इसका उल्टा होता है, इनकी वजह से वो सामने वाला आदमी पॉपुलर हो जाता है। हाँ, और मीडिया वाले लोग भी उसको चगाते हैं। यस। अभी यूट्यूब आने से तो बहुत फायदा भी हुआ है और गैर फायदा भी हो रहा है। नहीं, धीरेन्द्र को तो फायदा ही होता है। धीरेन्द्र को फायदा हुआ है, यूट्यूब आने से ऐसे बाबाओं को बहुत फायदा हुआ। यस। हाँ, क्योंकि अपनी चैनल बना लेते हैं, वो कुछ पैसा भी कमाते हैं, व्यूज भी मिलते हैं, पब्लिसिटी भी होती है, बिल्कुल नाम भी होता है। अरे बहुत सारा होता है इनका। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो श्याम मानव ऐसे लोगों को फायदा ही पहुंचा रहे हैं जिस तरीके से वो चल रहे हैं। श्याम मानव फायदा पहुंचा रहे हैं, और श्याम मानव का भी नाम हो रहा है, समझो इसमें दोनों हो रहा है, दोनों का हो रहा है फायदा। हाँ, एक का नहीं हो रहा है। हाँ, तो श्याम मानव का भी फायदा है उसमें, ऐसा नहीं है। हाँ उसमें जिगर मुड़ी का ना, देखो तुम पैसा देके भी तुम्हारा नाम नहीं कर पाओगे, जितना इसमें स्टेटमेंट देने से नाम होगा तुम्हारा। हाँ बिल्कुल, तो अब उनका भी फायदा और खाली जनता है जिसका फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, जनता टाइम वेस्ट कर रही है और कुछ नहीं। बाकी सबका फायदा, पॉलिटिशियंस का फायदा हो रहा है, पुलिस वालों का भी फायदा हो रहा होगा, उनको पैसे पहुंच रहे होंगे। हाँ सही बात है, सबका फायदा हो रहा है। हाँ, तो खाली एक जनता रह जा रही है जो नुकसान में है। तो ये देश में तो इसलिए क्यों हो रहा है मालूम है ना सर आपको? क्योंकि ये टाइम की वैल्यू नहीं है इस देश में। नहीं सर, पैसे के लिए हो रहा है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा क्या? ये सब पैसे के लिए हो रहा है। नहीं, पब्लिक को वो तो पैसे के लिए हो रहा है। तो हाँ, पब्लिक क्यों देखती है? पब्लिक फ्री बैठी हुई है। अरे सर, पब्लिक फिर वही बात है भाई, पब्लिक के पास में दूसरे ऑप्शन ही नहीं है ना। सही बात है। फिर तो इसमें पब्लिक को वो नहीं बना सकते ना हम। भाई जो लोग फैला रहे हैं कोई भी ढंग से इन अंधश्रद्धा और इन चीजों को, वो क्यों फैला रहे हैं? अगर वो ना फैलाए तो पब्लिक तक तो नहीं पहुंचे ना फिर ये सब चीजें। और इन लोगों ने, कैमरा वाला भी उनका खुद का ही रहता है, चैनल भी खुद की है, एडिटर खुद के है, तो वो पब्लिक क्या करेगी? सब कुछ आजकल खुद के ही रहते हैं, और दूसरे के भी हो तो दूसरे के खरीद लो, इसमें क्या है, अपने ही हो जाते हैं। भाई जिसको पैसा वो आप ही का हो जाएगा ना। हाँ सही बात है। तो मेन बात तो पैसे की है ना। इसका मतलब है कि व्यवस्था जब तक आप ऐसे नहीं लाते जो पैसा ड्रिवन ना हो, तब तक ये समस्याएं दूर नहीं होंगी, चाहे श्याम मानव अपना सिर पटक ले दीवारों पे।
तो अपने को कुछ करना चाहिए ना सर। हाँ तो हम लोग तो कर रहे हैं ना, हम लोग ऐसी व्यवस्था लेके आ रहे हैं कि कोई आदमी अंधश्रद्धा फैलाएगा ही नहीं तो निर्मूलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बराबर बराबर है जी। बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है। तो हम लोग तो वो कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कर नहीं रहे, हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग इस तरह से नहीं कर रहे कि भाई साहब वो फेमस हो जाए कि हम फेमस हो जाएं और समस्या जो की तो बनी रहे। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे ना श्याम मानव की तरह। बराबर। ये तो अब सब ये सुहानी ने तो अपना खुद का बिजनेस बनाया है, पर ये धर्म के नाम पे बिजनेस बना दिया इसने तो। हाँ बिल्कुल। सुहानी तो खुल्लम बोल दी कि इसमें मेरा कोई जादू नहीं है, ना कोई चमत्कार है, ना कोई जादू टोना है, ये सिर्फ कला है। नहीं सर, काम और ट्रिक है। देखो काम तो वही है। शिवानी ये जादू कला काय के लिए करती है? पैसे के लिए। हाँ, श्याम मानव काय के लिए करते हैं? सबका बिजनेस ही है। हाँ फिर लोग ट्रस्ट चलाते हैं तो भी पैसों के लिए चलाते। हाँ तो खुद के पैसों से ना कोई ट्रस्ट चला पाता है। हाँ तो फिर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी किस लिए करता है? हाँ वो पैसों के लिए करता होगा। हाँ और सरकार के मंत्री संतरी जो वहाँ आशीर्वाद लेने चले जाते हैं वो काय के लिए जाते हैं? वो तो उनको मालूम किस लिए जाते हैं। वो तो लिए जाते हैं ना। फिर तो ये साफ तो दिख रहा है। जब साफ दिख रहा है तो इस सब का झंझट तो पैसा है। बराबर है। हाँ पैसा 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 हो गया है सब जगह, पैसा पैसा। तो बस तो फिर तो अब पैसे वाला सिस्टम ही हटा दो तो बात झंझट खत्म हो जाएगी सारी। धीरेन्द्र शास्त्री ना पैदा होगा। हाँ क्यों पैदा होगा? अब देखो धीरेन्द्र शास्त्री इतनी गरीबी में जिया कि उसे खाने तक को ठीक से नहीं था, और बहन की शादी करने के लिए वो बता तो रहा है कि कितनी मुश्किल से वो उसका सब कुछ हुआ। तो अब ऐसे आदमी को जब कभी भी पैसे कमाने का कोई मौका मिलेगा तो छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। फिर जब ऐसा मौका IAS नहीं छोड़ते, प्रधानमंत्री नहीं छोड़ते, मुख्यमंत्री नहीं छोड़ते, नेता नहीं छोड़ते, तो फिर ये क्यों छोड़े? ये बताओ। ये ट्रिक कहाँ से सीखी है उसने? है ये ट्रिक सीखा कहाँ से उसने? सीखी होगी कहीं ना कहीं से। यही भाई जहाँ से मेंटलिस्ट सीख के आते हैं, कोई पल्ले पड़ गया होगा, उसने सीख लिया होगा। जैसे वो नहीं था, क्या नाम है, वो साईं बाबा जो था, तो वो भी कहीं ना कहीं जादूगरी सीख ली होगी कि केला दिखा दिया, भभूति निकाल दी। नहीं तो दुनिया में जादूगर की कोई कमी थोड़ी है, कहीं से भी सीख लिया होगा कोई। भाई साधु बन के लोग घूमते ही रहते हैं। जैसे जब मैं साधु था तो मैं भी जगह जगह घूमता था, मुझे भी ऐसे कई सारे लोग मिले थे जो इस तरह के काम कर लेते थे कि भभूति निकाल देते थे, कि केला कर लेते थे, कि 1 नोट का 2 नोट बना देते थे। मतलब ऐसे साधु ही मिले थे बहुत सारे। तो मेरे पास मौका था ना सीखने का, मैं ऐसी चीजें सीख सकता था। तो ऐसे ही इसको भी कहीं मौका मिल गया होगा और इसने सीख लिया होगा। नहीं, आपने देखा 1 नोट का 2 नोट बनाया वैसा? हाँ बराबर। लेकिन होती वहाँ ट्रिक ही है, मैं तो जानता हूँ ना इन सब चीजों को। अच्छा, वो ट्रिक ही होती है? सब ट्रिक होती है ना। रियल में तो एक का दो कौन बना सकता है? बराबर है। वो तो संभव नहीं है ना। वो सारी ट्रिक्स ही होती हैं। बस वो है किसकी कौन सी ट्रिक है। किन्हीं की ट्रिक ऐसी होती है कि थोड़ा आदमी पकड़ लेते हैं, किन्हीं की ऐसी होती है कि वो नहीं समझ में आती यार कैसे किया होगा इसने। लेकिन इतना पक्का है कि ट्रिक ही होती है। ये कितना स्पीड में काम करते होंगे तो पकड़ में भी आती है। हाँ वही बात है, वही उनका अभ्यास होता है ना उतना। बराबर। हमारा भाई देश में ये सब बहुत चलता है ट्रिक वाला। दूसरे यहाँ सब जादू समझते हैं, बाहर में सब जादू बादू नहीं समझते, ट्रिक ही समझते हैं। हाँ ट्रिक, सारा जादू ट्रिक्स का ही खेल है और थोड़ी कुछ है। हाँ। वो एक आदमी अपने
हाथों में से इतने सारे कबूतर निकालता चला जाता है, एक के बाद एक के बाद एक। कहाँ से आते हैं वो? क्या सब ट्रिक्स ही होती हैं, कहीं ना कहीं छुपा के रखते हैं अपने। कुछ कुछ उनके कपड़े इस प्रकार के बने रहते हैं। बराबर है, कपड़े ऐसे बना के रखते हैं, ऐसा है जी। तो वो निकलता है हाथ से, तो कैसे मालूम? निकलता तो होगा नहीं, या बाइक से निकलता होगा के? हाँ बिल्कुल, वो आग आग निकालता है और उसमें से कबूतर निकल आता है। अपना ध्यान आग पे रहता है, वो कबूतर निकाल लेता है। हाँ, तो ये सारी ट्रिक ऐसे ही करी जाती है। तो मैं कुछ ऐसा किया जाता है कि हमारी नजर अचानक उधर आती है और जब तक वो निकाल लेता है कबूतर कहीं ना कहीं जहाँ भी रखे होते हैं। क्या करते हैं पब्लिक मालूम नहीं चल रहे। तो आपने इन सज्जन की चर्चा सुनी। एक्चुअल में इनका जो नंबर है मेरे यहाँ जियो और जीने दो नाम से सेव है, तो इनका नाम कुछ पता नहीं, व्हाट्सएप में इन्होंने यही नाम डाला हुआ है। अब देखें कि आप देखेंगे कि सारे काम तो पैसे से होते हैं। जैसा आपने देखा पूरी वीडियो में, पूरी जो ये चर्चा हुई थी, तो इसमें आप देखेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जो महाराज हैं बागेश्वर धाम वाले, वो अपनी गरीबी और उस समय की स्थिति का बखान करते हैं कि जब उनके यहाँ खाने को भी ठीक से नहीं होता था, कहीं से कोई कथा वगैरह आ गई, या कोई एक दिन की कथा वगैरह होती थी, सत्यनारायण टाइप की कथा जो होती है, ऐसी कोई कथा आ गई तो कुछ खाना वगैरह मिल जाता था। एक बार उनको पूड़ियाँ मिली तो 3 दिनों तक उन्होंने वही खाई, चूँकि कुछ और था नहीं तो उनको संभाल कर रखते थे। ऐसे घर में रहते थे कि जहाँ पानी जो है वो बरसात में ऐसे गिरता था कि वहाँ एक पलंग सा था उनके पास, कमरे के अंदर उस पलंग को रखते हैं और उसके नीचे जो है वो उनकी बहन और उनके माता श्री जो भी, एक ऐसा बुरा समय जो है, मतलब इसको बोलें गरीब समय है। और गरीब मतलब क्या कि उनके पास पैसे नहीं थे। क्या करने के लिए पैसे नहीं थे? अच्छा घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे। घर के अंदर जो सुख सुविधाएं होती हैं, पंखे होते हैं, एसी होता है, फ्रिज होता है, बढ़िया टाइल्स होती हैं, बेड होते हैं, गद्दे होते हैं, कंबल होते हैं, है ना, लाइक अच्छे कपड़े होते हैं, ये सारी सुख सुविधाएं जो किसी घर को एक अच्छा फर्निश्ड हाउस बनाती है, एक अच्छा आरामदायक घर बनाती है। तो वो सब किससे आता था? पैसे से। तब भी पैसे से आता था, आज भी पैसे से आता है। अब महाराज क्या करते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने कोई सिद्धि प्राप्त की, या बागेश्वर जी की कृपा उनके ऊपर हो गई, या उनकी गुरु जी की या उनके किन्हीं स्वामी जी की उनके ऊपर कृपा हुई, और वो ऐसे करके किन्हीं के नाम बता देते हैं, किसी को क्या बीमारी है ये बता देते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं कि चलो वो ऐसा बता देते हैं। हालांकि ये सारे कार्य सब ट्रिक्स वाले लोग भी करते हैं, जैसे जादूगर भी इस तरह के जादू दिखाता है। बहुत सारे मेंटलिस्ट हैं जो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं कि वो आपके मन की बात जान लेंगे, आप क्या सोच रहे हैं उसको पहले से लिख लेंगे वगैरह वगैरह। और वो ये भी बताते हैं कि ये ट्रिक्स है, ऐसा करके नहीं है कि वो आपके मन के अंदर घुस रहे हैं और कुछ जान रहे हैं, ऐसा करके कुछ नहीं है। वो भी ये सारे काम कर देते हैं, वो भी भभूत निकाल देते हैं, वो भी जितने कबूतर बोलो उतने कबूतर निकालते चले जाते हैं। समझ रहे हैं? मतलब इस तरह के काम। पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस बात को मान के चलते हैं कि चलो इनके पास ये कोई सिद्धियाँ जो हैं आ गई बागेश्वर धाम जी की कृपा से या उनके गुरु जी की कृपा से। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। इसलिए मान लेते हैं ये देखने के लिए कि क्या सच में इन सिद्धियों का इनको या इनके द्वारा किसी और को कोई फायदा है सच में। तो देखते हैं इस बात को। जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि वो अपनी बहन की शादी गरीबी की वजह से बड़ी मतलब मुश्किल में कर पाए या नहीं कर पा रहे थे, बहुत मुश्किल थी, क्योंकि गरीब क्या कौन शादी करता है, आप जानते ही हैं। गरीब लड़के की शादी, गरीब लड़की की शादी होना बहुत मुश्किल होता है, और कहीं होती भी है तो ऐसे ही कंप्रोमाइज्ड घर में होती है। मतलब दूसरा भी कोई बहुत
उनसे भी ज़्यादा गरीब घर होगा या उनके ही जैसा गरीब घर होगा तो वहाँ हो जाएगी। तो यहाँ भी परेशानी आती, वहाँ भी थी, क्योंकि यहाँ भी पैसा नहीं है, वहाँ भी पैसा नहीं है, इनकी भी कोई आय नहीं है, वहाँ भी कोई आय नहीं होती। तो इस तरह की सिद्धियों का वर्णन करके ये क्या करते हैं कि लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो वहाँ पे अमीर लोग इस वजह से कि भाई वो बाबा जी के पास सिद्धियाँ हैं, बाबा जी के पास ये है, तो दान आने लगता है ना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग आने लगते हैं, तो वहाँ दान देने वाले भी आने लगते हैं। क्योंकि गरीब आदमी तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई 10-5 रुपये से ज़्यादा डोनेशन करता होगा, इससे ज़्यादा तो खा जाता होगा, क्योंकि आता होगा तो खाना पी खाता होगा, सब भी करता होगा। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो वहाँ दान के लिए देने के लिए पहुँच जाते हैं कि हमारा नाम होगा यहाँ, क्योंकि जहाँ भी ये सब दान वाली प्रथा चलती है तो वहाँ इनके नाम बोले जाते हैं कि उन्होंने 5,000 का दान दिया, उन्होंने 5 लाख का दिया, उन्होंने ये कमरा बनवाया, उनके नाम से ये अन्य क्षेत्र चल रहा है, वगैरह वगैरह, इस तरह के नाम होते हैं। और जिनके पास बहुत पैसा है तो अब वो उस पैसे से नाम भी ना कमाए तो पैसे का मतलब क्या है, क्योंकि वो पैसा तो बैंक में रह जाना है ऐसे ही। तो वो इसलिए उस पैसे को वहाँ खर्च करते हैं, या किन्हीं को थोड़ा सामाजिक दुखी करता है तो वो इसलिए भी करते हैं कि यार हमारे पास बहुत पैसा है तो चलो अगर लोगों का कुछ भला हो रहा है तो दे दो दान में। वो इसलिए भी दान में दे देते हैं अगर किन्हीं को अपने नाम वाम की ऐसी मांग नहीं है कि हमारा नाम हो। तो अब भी सारे काम पैसे से होते हैं। अब भी तो बागेश्वर धाम वाले महाराज पहले दान प्राप्त करते हैं, दान प्राप्त करने से के बाद ही उससे कोई अन्य क्षेत्र चलाते हैं। ठीक, मतलब आप देखें तो ये सिद्धि से तो नहीं हो रहा है एक्चुअल में किससे हो रहा है? पैसा आता है वहाँ पे और उस पैसे से दाल चावल सब्जी जो भी वो खरीदते होंगे और लोग जो वहाँ रहते हैं उनका सब खर्चा पानी वो सब करते होंगे, तब वो वहाँ अन्य क्षेत्र चलता है। बहुत सारी बहनों की वो शादियाँ करवाते हैं तो वो भी किससे होती हैं? वो खुद ही बता रहे, पैसे से होती हैं। पैसा जो दान पेटी में पैसा आता है उसका एक हिस्सा जो है वो बहनों की शादियों में जाता है। मतलब उनकी अपनी बहन नहीं माने, उन्हें वो बहन बोलते हैं जो, और दूसरे गरीब लड़कियां हैं तो उनकी शादी वो करवाते हैं, क्योंकि उन्हें ये दुख था कि जब वो गरीब थे तो अपनी बहन की शादी वो ठीक से करवा नहीं पा रहे थे। तो इससे आप देखें तो अभी भी काम पैसे से हो रहा है ना। पहले भी काम पैसे से होता था। पहले जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो गरीबी में जीते थे। आज भी जिनके पास पैसे नहीं है वो गरीबी में जीते हैं। महाराज के पास भी जितना दान आ पाता है उससे जितना लोगों का भला हो सकता है, जितने लोगों का बस उतने लोगों का होता है। उसके अलावा तो करोड़ों लोग अभी भी ऐसी गरीबी में जीते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम में थोड़ी ना करोड़ों लोग आके खाना खा लेंगे, करोड़ों बहनों की शादी हो जाएगी, ऐसे थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो जितनों का भी करवा पाते हैं, साल में मान लिया 50, 100, 200 बहनों की शादियां करवा देते हैं, और या मान लो 200, 400 लोग या 1000 लोग रोज़ खाना खाते हो तो साल में वही लोग आके हर रोज़ 1000 लोग खाते हैं। लेकिन भाई जनसंख्या तो करोड़ों में है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना। तो खैर वो जो कर भी पाते हैं तो वो भी पैसे से होता है कि नहीं? पैसे से ही होता है ना, सिद्धि से तो नहीं होता ना। सिद्धि से तो ऐसे करके आटा रोटी चावल ऐसे यूं करके नहीं मंगा देते ना, जैसे भभूति ऐसे करके मंगा देते हैं एक बेकार की चीज़ जिसका कोई उपयोग नहीं है, भभूति करके मंगा देंगे। टॉफ़ी, वो साईं बाबा थे पहले, वो ऐसे करके कहीं से टॉफ़ी करके निकालते थे, कहीं से ऐसे करके माला निकाल देते थे, कोई किसी एक आध के लिए। अरे भाई करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, और अकेले इस भारत में करोड़ों लोग हैं। तो फिर भी ये सब किससे होता? पैसे से होता है। बिना पैसे तो कुछ नहीं हो रहा ना। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी जो बागेश्वर धाम वाले महाराज हैं वो भी तो बिना पैसे के कुछ नहीं कर पाते। अब ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी सिद्धि एक्चुअल में किसी को कोई सुख नहीं देती है।
किसी को वो अन्न का एक दाना तक नहीं दे सकती। अन्न का एक दाना वैसे ही पैदा होगा जैसे पैदा होता है, वैसे ही बाजार में आता है जैसे आता है, वैसे ही वहाँ से खरीद के लाते हैं पैसा देके जैसे कोई भी खरीद के लाता है। बागेश्वर धाम भी वैसे ही वो पहुँचता है सब। अब या तो कोई अनाज वगैरह सब दान दे या तो कोई पैसे दान दे, उससे खरीद के आती है सब्जी वगैरह, ऐसे सब चलता है। तो भाई एक्चुअल में तो पैसे से हो रहा है ना। अगर आज ही कोई भी दान ना दे बागेश्वर धाम में, तो आज ही महाराज एक आदमी को खाना खिला पाएंगे क्या? किसी भी एक भी आदमी को, किसी एक भी बहन की शादी करा पाएंगे क्या? नहीं ना, ये चीज़। अब आप खुद सोचिए कि जो सिद्धियाँ किसी को एक अन्न का दाना नहीं दे सकती हैं, क्या वो किसी की बीमारी ठीक कर सकती है? सोचिए, किसी को कैंसर हो रखा है या किसी को फोड़ा फुंसी हो रखा है, तो जैसे अन्न का दाना वैसे ही पैदा होता है, जो उसका प्रोसीजर है कि खेत में जाओगे आप, वहाँ एक अन्न का दाना डालोगे, फिर उसकी निराई गुड़ाई 4-6 महीने में फिर उसमें से 10, 20, 50, 100, 200 के दाने पैदा होंगे, वो उसी प्रोसेस से होता है। तो वैसे ही जिस प्रोसेस से कैंसर होता है, तो उसमें अगर आप कोई दवाई वगैरह या उसका उल्टा प्रोसेस नहीं करेंगे उसे जान के, तो कैंसर कैसे ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। या कोई भी बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी? हाँ, झूठी बीमारियों को छोड़ दिया जाए थोड़ा, क्योंकि ये भूत वाली जो आध्यान लोग बहाने बाजी ज़्यादा करते हैं भूतों की, अपने कोई परेशानियों के चक्कर में, वो बीमारियाँ वगैरह ऐसी होती नहीं। जिनको होती हैं वो कभी ठीक होती नहीं, वो वहाँ जाते रहते हैं, हमेशा जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इस बहाने उन्हें घूमने को मिल जाता है, इस बहाने उन्हें, और ज़्यादातर महिलाओं को और बच्चों को होता है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा दबा के रखा जाता है समाज में, तो उन्हें इस बहाने घूमने के लिए मिल जाता है, इस बहाने थोड़ी बाहर निकलने के लिए मिल जाता है। नहीं तो बेचारे गरीब हैं, नहीं वहाँ जा पाते। आप देखो वहाँ बागेश्वर धाम जाके, वहाँ आपको ज़्यादातर जो ऐसी समस्या वाले लोग मिलेंगे, गरीब मिलेंगे। अमीर आदमी वहाँ नहीं जाता। अमीर आदमी कहाँ जाता है? वही अमीर आदमी जो वहाँ दान भी दे रहा है, उसका कोई बच्चा बीमार पड़ेगा या उसके घर में कोई बीमार पड़ेगा, तो वो एक अच्छे खासे हॉस्पिटल में जाएगा जहाँ लाखों रुपए खर्चा करेगा। नहीं तो यहाँ तो वो दान वान कर ही रहा है, यहाँ फ्री में करा लेता ना इलाज, नहीं होता। जैसे अमिताभ बच्चन है, वो बालाजी पे वहाँ पे लाखों रुपए जाके चढ़ाते हैं, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल। भाई जितनी बार भी बीमार पड़े कहाँ गए? हॉस्पिटल गए या बालाजी गए? हॉस्पिटल गए ना। तो एक्चुअल में क्या चीज काम करती है? क्या कोई सिद्धि काम कर रही है एक्चुअल में? अगर है भी तो वैसे तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है इस बात में कि इनके पास, किसी के पास कोई भी सिद्धि है, ट्रिक्स ही समझ में आती हैं, क्योंकि जिस तरह के काम करते हैं उसमें ट्रिक्स ही हैं। अगर ऐसी कोई सिद्धि होती तो भाई साहब, सिद्धि वाला आदमी तो प्रधानमंत्री से कुछ भी करवा ले। प्रधानमंत्री की क्या हैसियत कि सिद्धि वाले आदमी के सामने सिद्धि वाला आदमी बोले कि ऐसे ऐसे करो और वो ना करे भला? नहीं, उनके सामने इनकी कुछ नहीं चलती है। या पासाराम जी को देखो, राम रहीम को देखो, उठा के जब जेल में डाल देते, सब सिद्धियाँ विद्या सब गुम हो जाती है इनकी। कोई सिद्धि कहीं काम नहीं आती, कोई ब्रह्म ज्ञान, इनका आत्मज्ञान कुछ काम नहीं आता है। और उसके पहले कितने बड़े बड़े बंडल मारते हैं ये सब। तो ये चीज़ है। तो एक्चुअल में तो काम पैसे से हो रहा है। आसाराम जी के यहाँ जाके देखो, राम रहीम जी के यहाँ जाके देखो, बागेश्वर धाम जी के यहाँ जाके देखो, या इस प्रकार के जितने भी लोग हैं उनके यहाँ आप जाके देखो, तो आपको पता चलेगा कि हर जगह काम यही हो रहा है कि वहाँ दान आ रहा है, माने पैसा आ रहा है, और पैसा जो आ रहा है उससे वो लोग जो भी जन समाज के काम कर रहे हैं, एक तो अपने खर्चे में लेते होंगे, अपनी जो भी वो ऐश करते होंगे, अगर ऐश करने वाले हैं, कोई थोड़ा समाज के प्रति ज़्यादा चिंतक है तो वो समाज के लिए काम करता होगा, लेकिन पैसे से सब होता है। कोई सिद्धि कुछ नहीं कर पाती। सिद्धि के बल पे वो
उन्हें यहाँ से बॉम्बे जाना हो तो नहीं जा सकते भाई साहब, ट्रेन में टिकट लेना पड़ेगा, प्लेन में टिकट लेना पड़ेगा, पैसे लगते हैं उसके लिए। तो माने सारे काम तो पैसे से ही हो रहे हैं। तो अगर ये सिद्धि ना होती तो तब भी तो पैसे से होते, क्योंकि जैसे अमीरों के पास तो कोई सिद्धि नहीं है, लेकिन पैसा उनके पास होता है, उससे वो सारे काम करते हैं। जहाँ विदेश में जाना होता है वहाँ चले जाते हैं, जो काम करना चाहते हैं काम कर लेते हैं, जो खरीदना चाहते हैं खरीद लेते हैं, जो भोगना चाहते हैं भोग लेते हैं। कोई बीमारी हो गई है तो अगर इसका इलाज उपलब्ध है तो उन्हें हर एक इलाज मिल जाता है, चाहे अमेरिका ही जाके मिले, भारत में नहीं भी हो तो जिनके पास पैसा है उन्हें सब कुछ उपलब्ध है। जो भी साइंस टेक्नोलॉजी और कितनी भी महंगी से महंगी हो उनके लिए उपलब्ध है, गरीब आदमी के लिए उपलब्ध नहीं है। तो एक्चुअल में तो पैसा ही काम कर रहा है ना, एक्चुअल में तो सिद्धि नहीं काम कर रही है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था कि थोड़ी देर के लिए मान भी लो कि उनके पास ये कोई सिद्धि है या ये कोई ट्रिक है, लेकिन इससे बस इसके बहाने वो क्या कर ले रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर ले रहे हैं, जिस वजह से दान आ जा रहा है और उस दान से ये कुछ काम कर ले रहे हैं, अपने भी थोड़ा ऐश कर ले रहे हैं कि भाई उनका भी जीवन गरीबी में बीता तो अब थोड़ा मुकुट पहन रहे हैं, अब थोड़े बढ़िया से कपड़े पहन रहे हैं, अब थोड़े बढ़िया से सोफे पर बैठे हैं, थोड़े बढ़िया से कमरे में विश्राम करें, तो खुद भी थोड़ी सुख सुविधाओं का भोग करें और बाकी भी जो वहाँ लोग आ रहे हैं वो भी सुख सुविधाओं का भोग करवाएं। लेकिन होगा ये पैसे और टेक्नोलॉजी से, वहाँ कोई सिद्धि काम नहीं करती है ना। ऐसी कोई सिद्धि काम नहीं करती कि भाई साहब सोफा नहीं है ऐसे ही बैठे हैं हवा में मजे से, कुछ काम नहीं करती। भाई साहब चारों तरफ सर्दी है, कपड़े की जरूरत नहीं है, सिद्धि है, ऐसे ही बैठे हैं हवा में यूं ही, कोई कपड़े की जरूरत नहीं। भाई साहब भूख ही नहीं लगती है, कोई खाने वाने की जरूरत नहीं है, इस तरह का कुछ नहीं, काम सारा वही हो रहा है, अच्छे से अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है, यही वास्तविकता है, लेकिन ये सब पैसे से हो रहा है, सिद्धियों से नहीं हो रहा है। तो वास्तविकता ये है, अगर आप इस वास्तविकता को समझ रहे हैं तो देखें। तो अल्टीमेटली तो हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो कि ये पैसे की जो वजह से समस्याएं खड़ी हो रखी हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है वो गरीब हैं, जिनके पास पैसा है और बहुत पैसा है वो लोग अमीर हैं। यही तो, वो लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है या कम है वो बहुत थोड़ा खरीद सकते हैं या कुछ नहीं खरीद सकते। ऐसी हालत में रहेंगे जैसे कि बागेश्वर धाम वाले महाराज का बचपन बीता है ना, यही हालात रहेंगे। तो अब मैंने एक ऐसी व्यवस्था की खोज करी है जिसका नाम संपूर्ण समाधान है, जो आप यहाँ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसके 500 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं यहाँ इसी यूट्यूब चैनल पर, उन्हें आप देख के समझ सकते हैं। बहुत ही आसान सी भाषा में, आपकी भाषा में समझाया है, और वो व्यवस्था आ जाने पर वो बिना पैसे की व्यवस्था है और वहाँ किसी को कोई कमी नहीं होगी, बिना सिद्धि के वहाँ किसी प्रकार की कोई सिद्धि की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 1 इलाज, नंबर 1 शिक्षा, नंबर 1 सारे भोग, नंबर 1 घर सारी सुख सुविधाओं से लैस सारी चीज़ें, जीवन में जो दुनिया में कुछ भी होता है वो सब नंबर 1 सभी के लिए सदा ही उपलब्ध रहेगा। एक ऐसी व्यवस्था कि आप एक ऐसा जीवन जिएंगे, माने इस दुनिया का हर आदमी एक ऐसा जीवन जी सकेगा जैसा जीवन वो जीना चाहता है, जैसे जीवन के वो सपने देखता है, और वो भी बिना कोई एक छोटी सी समस्या के। अभी तो आप आज के अमीरों को तो देखेंगे कि अमीर तो हैं मगर उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं, और बाकी जो गरीब हैं उनके जीवन में तो डबल समस्याएं, पैसा नहीं होने से जो समस्याएं वो, और बाकी दूसरी समस्याएं तो हैं ही। लेकिन अमीरों के जीवन में अभी पैसे वाली समस्या तो नहीं है, मगर एक दूसरी कई सारी समस्याएं हैं। लेकिन वो एक ऐसी व्यवस्था है
कि जहाँ पे हर आदमी भरपूर अमीरी से जी सकेगा और बिना एक सिंगल समस्या के, बिना एक भी सिंगल समस्या के, इस प्रकार की ये व्यवस्था है। तो इसको अपने तौर पर जांचें, समझें और ठीक लगे तो इससे जुड़ें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का इसमें लिंक दिया होगा, उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं सब मिलती रहती हैं, कब कहाँ क्या हो रहा है, कैसे ये व्यवस्था आएगी, कैसे क्या होगा, उसके बहुत सारे वीडियोज़ बने हैं, वहाँ पर भी बताते रहते हैं। और अगर किन्हीं को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना है, जहाँ पे ये सारी चर्चाएं छोटे बड़े रूप में चलती रहती हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के और वहाँ आप बोल सकते हैं कि आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाए जहाँ पे चर्चा चलती है, तो उनका भी आप लाभ ले सकेंगे, उनका भी सुख आप ले सकेंगे। तो श्याम मानव जी की भी बात रहेगी। श्याम मानव जी भी क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं, उन्होंने एक अंधविश्वास वाली एक समिति खोली हुई है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमें किसी के धर्म से लेना देना नहीं है, हमें किसी की कथाओं से लेना देना नहीं है। मतलब राम कथाएं, कृष्ण कथाएं, गीता, बाइबल, कुरान, कोई भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो सब उनके हिसाब से सब ठीक है, लेकिन अंधश्रद्धा ना फैलाए। अरे भाई, धर्म ही तो उसके, ये जितने भी जो सारे पुराने धर्म हैं, यही तो अंधश्रद्धा के मूल हैं, वहीं से तो ये सारी अंधश्रद्धाएं फैल रही हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड आप क्यों रख रहे हैं ऐसा कि माने चोर जहां से पैदा हो रहा है उससे आपको लेना देना नहीं है, मगर चोर के पीछे पड़े हैं और उस चोर का भी कुछ कर नहीं पाते। वो हल्के फुल्के चोरों को ही उठा के जेल में बस वो कर पाते हैं बेचारे, छोटे मोटे जो ऐसे 2-2, 4-4 रुपए के लिए जो जादू टोना टाटका और अंधविश्वास करते रहते हैं, उनको उठा के जेल में डलवा देते हैं। ऐसे लोगों को नहीं डलवा पाते। ये क्यों नहीं डलवा पाते? खुद ही वो बोल रहे कि भाई इनके पीछे इतने बड़े बड़े राजनेता हैं, सब कुछ है, वो इनसे आशीर्वाद लेने आते हैं, पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, हम बहुत कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा भी होगा अभी कि उन्होंने बागेश्वर धाम वाले बाबा पर केस किया महाराष्ट्र में, क्योंकि ये कानून महाराष्ट्र में ही है, सारी स्टेट में है नहीं और सेंटर में नहीं है ये कानून। तो उनका क्योंकि वहाँ नागपुर में प्रोग्राम था, तो वहाँ वो आखिरी के 2 दिनों में ये इस प्रकार का काम करने वाले थे कि बीमारियाँ ठीक कर देंगे, कि जादू टोटका और ये सब सिद्धियाँ चमत्कार वगैरह कि बिना देखे ये बता देंगे, वो बता देंगे वगैरह। तो उन्होंने इनके ऊपर में जो है केस कर दिया और वो वीडियो भी दिखाए। अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र की पुलिस बोल रही है कि भाई साहब हमने वो वीडियो देखे, उसमें ऐसी अंधश्रद्धा फैलाने वाली कोई बात नहीं है। तो अब उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई फिर अंधश्रद्धा की डेफिनेशन क्या है। अब श्याम मानव आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो आप क्या करेंगे? वो नहीं कुछ कर सकते ना, क्योंकि पुलिस ने बोल दिया, अब केस ही नहीं जाता आगे, कर लो क्या करोगे। तो अब श्याम मानव जी को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से इसका निर्मूलन करने का प्रयास कर रहे हैं उस तरह से संभव नहीं है, हुआ भी नहीं। आप 30-40 सालों से आप लगे हैं, आप बेचारे किन्हीं छोटे मोटे जो ऐसे ही कुछ रुपए कमाने के चक्कर में ऐसे सब करते रहते हैं, साधु वाधु वही है, और कौन करते हैं इन सब चीज़ों को। तो उनको भले ही आप 2-4 को उठा के जेल में डलवा देते होगे, इससे कुछ ऐसा निर्मूलन नहीं होने वाला है। चोर को नहीं, चोर की जो माँ है, माने जहाँ से जिस सोर्स से चोर पैदा हो रहे हैं उस सोर्स का कुछ कीजिए, और उसका हम लोग कर रहे हैं। और वो है एक खराब वाली व्यवस्था कि जिसमें अधिकतम लोगों को गरीबी है। अब उनको जहाँ जैसा मौका मिलता है वो वैसा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। चोरी से मिले, चोरी करने को मिले तो चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करने को मिले तो भ्रष्टाचार करते हैं, कोई भी अच्छा ढंग करने को मिले तो अच्छे ढंग से करते हैं, बुरा ढंग करने को मिले तो बुरे ढंग से करते हैं, क्योंकि रोजगार तो सबको
सरकार दे नहीं पा रही ना, रोजगार तो सबके पास है नहीं, तो जीवन तो सबको भी चलाना है, तो कैसे चलाएंगे? तो सीधी सी बात है, वो कुछ ना कुछ उठपटांग ही करेंगे, और उसी में पाखंड, अंधश्रद्धा, ये सब भी आएगा। तो एक ऐसी व्यवस्था की बात करें कि जहाँ पे किसी भी आदमी को इस प्रकार के 2 दूनी 5 टाइप का करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। बचपन से ही सभी लोग एक समृद्धि का जीवन जिए, और हम लोग वो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम लोग वो व्यवस्था लाने की बात कर रहे हैं, और वो व्यवस्था पूरी लिख दी है। ये संपूर्ण समाधान जो किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इस YouTube पर 500 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, उन्हें देख के समझ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आए तो इस मुहिम में हम लोगों के साथ जुड़ें, नहीं समझ में आए तो हम लोगों से चर्चा करें, बताएं कि इसमें क्या नहीं समझ में आया या क्या गलत है, तो हम लोगों को समझाएं, ताकि हम लोग अपना समय ख़राब करना बंद कर दें इसमें, है ना। फिर कुछ और देखें, फिर कुछ और सोचें कि कैसे हो जाएगा। और बाकी लोग किन्हीं के पास कोई भी आइडिया हो, वो हमारे यहाँ ऑनलाइन ओपन मंच पर रख सकते हैं। उनके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन ओपन मंच है। तो अगर उनका आइडिया हमें पसंद आएगा तो हम लोग उनके आइडिया पे चलेंगे, और अपने सारे आइडियाज़ बंद कर देंगे, एक साइड रख देंगे, क्योंकि हम लोग बेस्ट को लेके आगे चलना चाहते हैं। ऐसे बेकार की कोई चीज़ को नहीं, कि जो बेकार की है, काम भी नहीं करेगी, तो उसमें हम लोग समय नहीं खराब करना चाहते। और आप सभी से भी इल्तिजा है कि आप भी ऐसी चीज़ों में समय ना खराब करें। जो भी आपके आसपास कोई इस प्रकार के आइडियाज़ रखते हैं, उन्हें हम लोगों की तरफ से आप इनवाइट करें और बोलें कि यहाँ ऑनलाइन ओपन मंच पर हैं, यहाँ उन चीज़ों को रखें, ताकि उसको हम लोग यहाँ समीक्षा करें, ढंग से समझें, और ठीक हो तो उसको लेकर आगे चलें। नहीं ठीक है तो उनका भी समय बर्बाद होने से बचे, और भी बहुत लोगों का समय बर्बाद होने से बचे, और पूरा समाज एक सटीक दिशा में चल सके। उसके लिए हम लोगों ने ये ऑनलाइन ओपन मंच खोला हुआ है, और इसके लिए आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप रहते हैं वहीं से मोबाइल के माध्यम से ही आप अपनी बात, सारी बात यहाँ रख सकते हैं। तो इसको सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।